Hello guys, welcome to Study Academia. Today we are going to learn about the Vedic age. If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. आज से हम लोग वैदिक एज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज ये ऋग्वेदिक एरिया का फर्स्ट पार्ट होगा। The topics we are going to cover: the theories on the origin of Vedic age, the four Vedas, ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद, वेदांता, वेदांगा, पुराणास, धर्मशास्त्रास एंड एपिक्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक एरा के बारे में जानेंगे। ऋग्वेदिक इकोनॉमी, ऋग्वेदिक रिलीजियन एंड लेटर वैदिक कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजियन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है पूरा, इसको हम लोग 3 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। आज हम लोग थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ वैदिक एज एंड द 4 वेदास के बारे में हम लोग जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वैदिक एज। हड़प्पन कल्चर वॉज फॉलोड बाय अनदर ग्रेट सिविलाइजेशन एंड कल्चर नोन एज वैदिक एज और वैदिक कल्चर। हड़प्पा कल्चर के बाद जो ग्रेट सिविलाइजेशन और ग्रेट कल्चर आया, उसको हम लोग वैदिक कल्चर के नाम से जानते हैं। इंडो आर्यंस आर बिलीव्ड टू बी कंपोजर्स ऑफ वैदिक टेक्स्ट्स। ये जो वैदिक टेक्स्ट है उसका जो कंपोजर है, वो कंपोजर हम लोग मानते हैं कि जो कंपोजर थे वो इंडो आर्यंस ही थे। द ऋग वेदा कंपोजर्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्य द नोबल। ऋग्वेदा के जो कंपोजर्स थे उन्होंने अपने बारे में बोला वो लोग आर्य है, जिसका मीनिंग है नोवेल। वो लोग खुद को नोवेल कहते थे। द वैदिक कॉर्पस इज जनरली डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक टेक्स्ट। वैदिक एज जो था उसको हम लोग 2 एज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया अर्ली वैदिक एंड द नेक्स्ट वन इज द लेटर वैदिक। अब आते हैं थ्योरीज ऑन द ओरिजिन। ये जो आर्यंस है जिन्होंने ये वैदिक एज को स्टार्ट किया, उन लोगों के ओरिजिन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। फर्स्ट जो आता है वो है यूरोपियन थ्योरी। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज द होमलैंड ऑफ आर्यंस। सो अकॉर्डिंग टू सम पीपल, आर्यंस दे केम फ्रॉम यूरोप ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक ऑफ ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गोथिक, सेल्टिक एंड संस्कृत। ऑल ऑफ दीज आर इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। सो इसके आधार पर उनके जो लिंग्विस्टिक्स है, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गोथिक, सेल्टिक एंड संस्कृत, इनके जो लिंग्विस्टिक है, यहाँ पे उन लोगों को कुछ सिमिलरिटीज़ मिला, जहाँ से वो लोग क्लेम करते हैं कि ये जो आर्यंस है वो लोग यूरोप से आए हुए थे। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ एंड सिमिलर रिलेटेड वर्ड्स। तो ये जो वो लोग कंपैरेटिव स्टडी किए लिंग्विस्टिक्स का, उससे उन लोगों को क्या मिला? उससे उन लोगों को स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ मिला लैंग्वेज का, एंड सिमिलर रिलेटेड वर्ड्स भी उन लोगों को मिला। फॉर एग्जाम्पल, द संस्कृत वर्ड्स मातृ एंड पितृ आर सिमिलर टू द लैटिन मैटर एंड पीटर। ये जो संस्कृत के वर्ड्स है मातृ एंड पितृ, दे आर सिमिलर टू लैटिन वर्ड मैटर एंड पीटर। फिर उन लोगों को और क्या क्या देखने को मिला? सिमिलरली, Inner of Hitti, that is Turkic language, is similar to Indra of Vedas. टर्की लैंग्वेज में इनर नाम का एक शब्द था, जो शब्द वेदास की इंद्र गॉड से मिलती है। सूर्यास एंड मारुतस ऑफ कासिटी और मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शंस आर इक्विवेलेंट ऑफ द वैदिक सूर्य एंड मारुत। ये जो मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शंस थे कासिट्टी नाम के, वहाँ पे सूर्यास एंड मारुतस के बारे में हम लोगों को पता चला, जो कि ना इक्विवेलेंट है वैदिक सूर्य एंड मारुत के। देख सकते हैं हम लोग कि ये जो सूर्यास है एंड मारुतस है, ये 2 वर्ड्स दे आर सिमिलर टू सूर्य एंड मारुत। दे वेर सेमी नोमैडिक पीपल। वो लोग जो थे वो लोग सेमी नोमैडिक पीपल थे। केम फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप, स्पेशली द एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी। तो वो लोग जो आए थे वो मेनली ईस्टर्न यूरोप से आए थे, एंड जो ईस्टर्न यूरोप एरिया था वो ब्लैक सी के नॉर्थ में था। दिस थियोरी वॉज सपोर्टेड बाय मेनी, बट द मोस्ट फेमस वन वॉज सर विलियम जोन्स। ये जो थे सर विलियम जोन्स, वो 1786 में फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था आर्यन इन्वेंशन का,
वो फर्स्ट इन्होंने ही बताया था कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो आर्यंस आए थे, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये उन्होंने ही फर्स्ट प्रपोज किया था। नेक्स्ट थियोरी है सेंट्रल एशियन थियोरी। सेंट्रल एशिया इज़ द होमलैंड ऑफ आर्यंस। तो ये जो सेंट्रल एशियन थियोरी है, इसके जो सपोर्टर्स है वो बताए कि जो ये आर्यंस आए थे इंडिया में, उनका होमलैंड जो था वो सेंट्रल एशिया में ही था। लिंग्विस्टिक रिलेशन बिटवीन अवेस्ता, ईरानियन टेक्स्ट एंड द वेदास, उन लोगों को ईरानियन टेक्स्ट अवेस्ता एंड वेदास में कुछ सिमिलरिटीज मिले। द इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन एच एंड एस एंड इनक्रेडिबल कंसिस्टेंसी in this change as Hepta Hindu, that is Sapta Sindhu, Ahura, that is Asura, Haoma, that is Soma, and Daha, that is Dasa, further validate the claim. तो ईरानियन टेक्स्ट में कुछ शब्द है जैसे कि हेप्ता हिंदू, आहुरा, हाओमा, दहा, ये जो कुछ शब्द है इसको हम लोग वैदिक टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। जैसे हेप्ता हिंदू को अगर हम एस से इंटरचेंज कर दे एच को, तो हम लोगों को मिलता है सप्ता सिंधु। आहुरा के एच को हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा असुरा। हाओमा को चेंज करेंगे तो मिला सोमा, दहा को दसा। तो ऐसे ही ये जो टेक्स्ट है, ये अवेस्ता जो टेक्स्ट है, ये वेदा से मिलती है। एंड दिस थियोरी वॉज सपोर्टेड बाय मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर के हिसाब से ये जो आर्यंस थे वो लोग सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। नेक्स्ट जो थियोरी आता है वो है आर्टिक रीजन थियोरी। आर्यंस होमलैंड इज द नॉर्थ आर्टिक रीजन एज द वेदास स्पीक अबाउट 6 months long days and long nights which happens only in the Arctic region, and this theory was supported by बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक है, जो कि एक बहुत ही फेमस लीडर थे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो इनके हिसाब से ये जो आर्यंस आए थे वो नॉर्दर्न आर्टिक रीजन से ही आए थे, क्योंकि वेदास में 6 months लॉन्ग डेज एंड लॉन्ग नाइट्स के बारे में वहाँ पे वेदास में लिखा हुआ, जो सिर्फ आर्टिक रीजन में ही देखने को मिला। तो इसके हिसाब से बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया कि ये जो आर्यंस आए थे वो नॉर्थ आर्टिक रीजन से आए थे। Next theory is Tibet theory. Tibet is the original home of Aryans with reference to the Vedas and the Aryan texts, supported by the Swami Dayanand Saraswati. तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के हिसाब से ये जो टिबेट था वही आर्यंस का ओरिजिनल होम था। एंड द लास्ट थ्योरी इज इंडियन थ्योरी। There are definite literary evidences in the Vedas that are Aryans regarded the Sapta Sindhu as their original home. हम लोगों को रिटन काफ़ी सारे एविडेंसेस मिला वेदास में से, जिससे हम लोगों को पता चला कि ये जो आर्यंस जो थे उन लोगों का ओरिजिनल होम जो था वो सप्ता सिंधु एरिया में ही था। संस्कृत कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल इंडो यूरोपियन वोकेबल्स। संस्कृत लैंग्वेज में काफ़ी इंडो यूरोपियन वोकेबल्स इंक्लूडेड है। इट हैड ग्रेटर कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस दैन एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस। आर्यंस की जो भाषा है उससे संस्कृत भाषा की सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज पाया गया है। द सैक्रिफाइसल रिचुअल्स ऑफ द वैदिक आर्यंस पॉइंट टू देयर इंडियन ऑरिजिन। वैदिक एज में आर्यन जो सैक्रिफाइसल रिचुअल्स जो वो लोग करते थे वो हम लोगों को ये बताता है कि वो लोग इंडियन ओरिजिन के ही थे, क्योंकि अभी भी हम लोग इंडिया में सैक्रिफाइसल रिचुअल्स देखने को मिलता है। द जोग्राफिकल डेटा फाउंड इन द ऋग्वेदा फिट इन विद द जोग्राफी ऑफ पंजाब एंड नेबरिंग रीजन्स। ऋग्वेदा पीरियड के जो जोग्राफिकल डेटा हम लोगों को मिला वो पंजाब एंड नेबरिंग रीजन से काफ़ी फिट होता है। The river hymns in the Rig Veda mention the names of the rivers of the region. The flora and fauna mentioned is mostly similar to the Himalayan region. ऋग वेदा में मेंशन किया हुआ जो रिवर्स के नेम्स है वो इस पंजाब एंड उसके नेबरिंग रीजन्स के ही थे, जैसे सरस्वती, गंगा। ये जो रिवर्स थे वो मेनली पंजाब एंड उसके नेबरिंग रीजन्स में ही देखने को मिला। एंड जो फ्लोरा एंड फोना के बारे में, जो फूल फल के बारे में वो लोग मेंशन किए, वो मोस्टली हिमालयन रीजन में ही देखने को मिला। तो ये जो थियोरी है, दिस थियोरी वाज सपोर्टेड बाय
संपूर्ण आनंद एंड AC दास, अकॉर्डिंग टू देम वो आर्यंस उनके ओरिजिनल होम सप्त सिंधु एरिया में था। गंगानाथ झा के हिसाब से महर्षि देसा जो कि गंगा एंड यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे है, वहाँ पे उन लोगों का ओरिजिनल होम था। एंड LD काला के हिसाब से कश्मीर में आर्यंस का ओरिजिनल होम था। RB पांडे के हिसाब से मध्य प्रदेश में उनका ओरिजिनल होम था। सो ये जो थ्योरीज है ये हमने पढ़ा, एंड इनमें से द मोस्ट dominant and mostly accepted view is that instead of an Aryan invention, there was a series of Indo-Aryan immigrations and they came to the subcontinent as immigrants. तो ये जो theories हमने देखा, इनमें से most accepted view जो था वो है कि ये जो इंडो आर्यंस है वो इन्वेंशन या अटैक नहीं किए थे इंडिया में, वो एज अ माइग्रेंट इंडिया में आए थे। तो ये आर्यंस जो थे वो लोग सेमी नोमैडिक टाइप के पीपल थे, वो लोग माइग्रेट करके ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। पीपल मूव टू द नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश, द एरिया नोन एज बैक्ट्रिया मार्गियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, एंड फ्रॉम हियर दे एंटर्ड इंडिया। तो ये जो है ये बैक्ट्रिया मार्गियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से वो लोग यहाँ पे आए थे एंड पंजाब एंड सराउंडिंग एरियाज में वो रहने लगे थे। और ये जो है ये सप्त सिंधु रिवर्स है, ये हम लोग देखेंगे इसके बाद। एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस, पुक्ड व्हील्स, फायर कर्ल्स एंड क्रिमेशन विच फॉर्म्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आर्यन लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1900 BC एंड 1500 BC। हॉर्स के एविडेंसेस, पुक्ड व्हील्स, फायर कर्ल्स, क्रिमेशन के एविडेंसेस जो मिला आर्यन लाइफ के 1900 BC से 1500 BC के टाइम पे ये एविडेंसेस जो था वो मिला हम लोगों को। द आर्यंस लिव्ड इन द लैंड ऑफ सप्त सिंधु। आर्यंस जो थे वो लोग सप्त सिंधु एरिया में ही रहते थे। दिस कल्चर फ्लोरिस्ड इन द सेकेंड मिलेनियम BC। ये जो वैदिक कल्चर है ये सेकेंड मिलेनियम BC में ज़्यादा फ्लरिश किया। द रीजन वॉज ड्रेन्ड बाई 7 रिवर्स। उनका जो रहने का जगह था वो 7 रिवर्स के बीच में था। जो 7 रिवर्स थे वो थे द इंदास एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती। इंदास मीन्स सिंधु एंड द 5 ट्रिब्यूटरीज दैट आर द झेलम, वतिस्ता, बियस, विपासा, चेनाब, अश्किनी, रवि, पुरुषनी एंड सतलेज, सतुद्री। ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज है ये एंड सिंधु एंड सरस्वती ये लेके 7 रिवर्स और सप्त सिंधु एरिया बनता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो 7 रिवर्स है ये कहाँ कहाँ में है। ये हो गया सिंधु रिवर, ये बितस्ता रिवर, ये अश्किनी रिवर, ये पुरुषनी रिवर, ये विपास रिवर एंड ये सतुद्री रिवर, एंड ये जो है लास्ट में ये सरस्वती रिवर है। तो मेनली इस एरिया में ये जो एरिया दिया हुआ है इस एरिया में ही वो लोग रहते थे। ये जो आर्यंस है ये सप्त सिंधु रीजन जो ये मैप में बना हुआ है यहाँ पे वो लोग रहते थे। ऋग्वेदिक एज को हम लोग 2 कल्चर में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आर्यवैदिक लिटरेचर एंड कल्चर, दैट इज ऋग्वेदिक कल्चर, एंड दूसरा हो गया लेटर वैदिक कल्चर। तो ये ऋग्वेदिक कल्चर जो था वो 1500 BC से 1000 BC तक था, एंड दिस इंक्लूड्स द ऋग्वेदा संहिता एंड अदर टेक्स्ट ऑफ द फैमिली। ऋग्वेदा कल्चर जो था वो 1500 BC से 1000 BC तक था, एंड ये जो ऋग्वेदा कल्चर है वहाँ पे ऋग्वेदा संहिता अदर जो टेक्स्ट थे ऋग्वेदा फैमिली का वो इंक्लूडेड है। दे आर कॉल्ड फैमिली बुक्स as their composition is attributed to the families of certain sheer poets। तो इसको हम लोग फैमिली बुक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो कुछ फेमस पोइट्स थे जैसे कि विश्वामित्र, आत्रेय, गृत्समदा, वशिष्ठ एंड भारद्वाज, ये जो कुछ पोइट्स है इनके फैमिलीज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। लेटर वैदिक कल्चर जो था वो 1000 BC से 500 BC तक था, एंड दिस इंक्लूड्स बुक्स 1
8, 9 एंड 10 ऑफ द ऋग्वेदा संहिता। ऋग्वेदा संहिता के जो ये बुक्स थे, बुक नंबर 1, 8, 9 एंड 10, ये लेटर वैदिक कल्चर में पड़ता है। द संहितास ऑफ सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा एंड द ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद अटैच टू ऑल द 4 वेदास। सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा के जो संहितास थे वो, एंड ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद जो थे 4 वेदास के, वो इस एज में पड़ता है। ये जो ग्रीन कलर का मार्क किया हुआ एरिया है जो कि पंजाब, कश्मीर एंड पाकिस्तान के कुछ एरिया है, ये अर्ली वैदिक पीरियड है। एंड ये जो येलो मार्क किया हुआ है ये लेटर वैदिक पीरियड है जो कि गंगा या यमुना रिवर के प्लेन्स में ही ग्रो किया था। नेक्स्ट जो आता है वो है ऋग्वेदिक कल्चर जो कि 1500 BC से 1000 BC तक था। द वर्ड वेदा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वेद मीन्स नॉलेज। वेदा जो शब्द है वो, उसका जो मूल शब्द है वेदा का वो है वेद से आया हुआ है जिसका मीनिंग है नॉलेज। होल्ड द स्टेटस ऑफ श्रुति विच हैज़ बीन हर्ड and have been transmitted orally for many centuries। ये वेदा जो था वो सुन सुन के वो लोग याद करते थे एंड जनरेशन पर जनरेशन वो लोग ये वेदास की जो स्टोरीज है नेक्स्ट जनरेशन को वो लोग ट्रांसफ़र करते थे। Later they were written down and the earliest surviving manuscripts belongs to the 11th century। ऋग्वेदिक कल्चर स्टार्ट हुआ था 1500 BC से 1000 BC। इस एज में वो लोग सब जो थे वो सुन के ही वो लोग सब कुछ याद रखते थे, कुछ लिखते नहीं थे, पर लास्ट में 11th सेंचुरी में वो लोग लिखना स्टार्ट किया उनके वैदिक कल्चर के बारे में। जो हम लोग अभी पढ़ते हैं वो सब 11th सेंचुरी में ही लिखा हुआ था। अब हम लोग जानेंगे 4 वेदास के बारे में। तो ये जो 4 वेदास है वो है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो ये 4 वेदास है। ऋग्वेदा में जो है वो है प्रेज ऑफ गॉड्स। ऋग्वेदा में वो लोग गॉड्स के प्रेज करते हैं। सामवेदा जो है वो म्यूजिक एंड शब्द ब्रह्मा का ओरिजिन है। यजुर्वेदा जो है वो वर्शिप का वेद है एंड अथर्ववेदा जो है वहाँ पे वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस, आयुर्वेदा एंड इकोनॉमिक्स एंड वैदिक मैथ। ये जो अथर्ववेदा है वो वहाँ पे साइंस, आयुर्वेदा, इकोनॉमिक्स एंड वैदिक मैथ्स के ब्रांचेस हम लोग को मिला। देयर आर 4 वेदास एंड एवरी वेदा हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टेक्स्ट्स। ये जो 4 वेदास है उसके एक एक वेदास के अंदर 4 ये जो टाइप्स के टेक्स्ट है ये आता है। तो ये 4 टाइप्स जो है ये है संहितांस मीन्स हाइम्स। इस टेक्स्ट में सब जो हाइम्स है वो इंक्लूडेड है। आरण्यका जहाँ पे टेक्स्ट ऑन रिचुअल, सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइसेस है। ब्राह्मणास में कमेंट्रीज ऑन रिचुअल, सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइसेस। ये रिचुअल, सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइसेस के जो एक्सप्लेनेशंस है ये सब ब्राह्मणास में दिया हुआ है। उपनिषद में टेक्स्ट डिस्कसिंग ऑन मेडिटेशन, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। उपनिषद में मेडिटेशन के बारे में है, फिलॉसफी के बारे में है एंड स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में लिखा हुआ है। अब हम जानेंगे ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स। ऋग्वेदा जो है वहाँ पे 1028 हाइम्स है। ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इंटू 10 मंडलास और बुक्स। ऋग्वेदा को हम लोग 10 मंडलास और बुक्स में डिवाइड करते हैं। डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल। ऋग्वेदा में अर्ली वैदिक पीपल के बारे में लिखा हुआ है। इंक्लूडेड बाय द यूनेस्को इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। ऋग्वेदा जो टेक्स्ट है इसको यूनेस्को वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज के अंदर वो लोग सिग्निफाई किया क्योंकि ऋग्वेदा में बहुत सारे स्टोरीज है जिससे हम लोग को वो जो प्रीवियस ह्यूमन बींग्स है उसके हेरिटेज, उसके कल्चर्स के बारे में हम लोगों को पता चला। इसलिए ऋग्वेदा को यूनेस्को वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज का टैग दिया। इज द शाकाला शाखा विच इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का जो ओल्डेस्ट ब्रांच था वो शाकाला शाखा था जो अभी सर्वाइविंग ओल्डेस्ट ब्रांच है ऋग्वेदा का। अब आते हैं मंडलास पे। तो जो ये अर्ली मंडलास है वो 2 to 6 आर कॉल्ड फैमिली बुक्स, पर्टिकुलर फैमिलीज ऑफ शीर्ष और ऋषिस। तो ये मंडलास जो 2 to 6 मंडलास थे
उसको हम लोग फैमिली बुक्स भी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ऋषियों के फैमिलीज के बारे में लिखा हुआ है। मंडल 8 इज मोस्टली रिलेट टू कान्वास फैमिली। कान्वा कह के एक ऋषि था, उनके बारे में ये जो मंडल 8 है वो लिखा हुआ है। मंडल 9 इज कंपाइलेशन ऑफ सोमा हाइम्स। मंडल 9 जो था वहाँ पे सोमा हाइम्स के कंपाइलेशंस दिया हुआ है। मंडल 1 and 10 are later additions and contains the पुरुषोक्ता which explains the 4 वर्णास। मंडल 1 and 10 जो था उसको लास्ट में इंक्लूड किया, जहाँ पे पुरुषोक्ता है। पुरुषोक्ता में जो ये जो हमारे जो 4 वर्णास है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इसके बारे में पुरुषोक्ता में दिया हुआ है। द प्रीस्ट रिलेटेड टू ऋग्वेदा आर कोत्री और मोत्री एंड द उपवेदा ऑफ द ऋग्वेदा इज आयुर्वेदा। द प्रीस्ट रिलेटेड टू ऋग्वेदा आर कोत्री और मोत्री। ऋग्वेदा के रिलेटेड जो प्रीस्ट थे वो लोग को कोत्री और मोत्री के नाम से जानते हैं। एंड ऋग्वेदा का जो उपवेदा है वो है आयुर्वेदा। नेक्स्ट वेदा इज सामवेदा। सामवेदा इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस मोस्टली टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। सामवेदा के जो वर्सेस है वो ऋग्वेदा से ही लिया हुआ है। अरेंज्ड इन अ पोइटिक फॉर्म टू फैसिलिटेट सिंगिंग। ये सामवेदा का जो वर्सेस था वो पोइटिक फॉर्म में अरेंज किया हुआ था, जिससे वो लोग सिंग कर सकते थे। अ कलेक्शन ऑफ 1810 मेलोडीज। इसमें 1810 मेलोडीज थे। एंड कंटेन्स द फेमस ध्रुपद रागा विच इज लेटर sang by तानसेन। तानसेन जो गाया था ध्रुपद रागा वो सामवेदा में ही इंक्लूडेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, इससे क्वेश्चन आता है कभी कभी। द उपवेदा ऑफ सामवेदा इज द गांधर्व वेदा। ये सामवेदा का जो उपवेदा है वो गांधर्व वेदा है। रिसेंशंस और शाखास और ब्रांचेस ऑफ सामवेदा आर कौथुमा, जैमिनिया और तालवक्रा एंड रानायनिया। ये कुछ ब्रांचेस है सामवेदा के, जैसे कि कौथुमा, जैमिनिया एंड रानायनिया। नेक्स्ट वेद इज यजुर्वेदा। The यजुर्वेदा deals the procedure of the performance of sacrifices। यजुर्वेदा जो है यहाँ पे सैक्रिफाइसेस कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो सब कुछ यजुर्वेदा में दिया हुआ है। द उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा इज द धनुर्वेदा। यजुर्वेदा का जो उपवेदा है वो है धनुर्वेदा। तो ये यजुर्वेदा जो है ये दोनों पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है शुक्ला और यजुर्वेदा और वाइट यजुर्वेदा और रजसेना। दिस कंटेन्स ओनली द मंत्रास। इट कंटेन्स द मध्यांदिना एंड कन्वर्सेशन। ये जो शुक्ला यजुर्वेदा है वहाँ पे बस मंत्रास ही है। एंड इट कंटेन्स मध्यांदिना एंड कन्वर्सेशंस यहाँ पे, एंड इसके अंदर मध्यांदिना एंड कन्वर्सेशंस है। कृष्ण यजुर्वेदा, दिस वेदा कंटेन्स बोथ मंत्रास एंड प्रोज एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्री। इस वेदा में मंत्रास भी है एंड उसका एक्सप्लेनेशन दोनों ही है। कृष्ण यजुर्वेदा कंटेन्स द कथका, मैत्रेयनी, तत्तित्रीय एंड कपिस्थला रिसेंशंस। इसका ये सारे जो ब्रांचेस है ये सब कृष्ण यजुर्वेदा में है। नेक्स्ट वेदा इज अथर्ववेदा। अथर्ववेदा is a collection of magic spells and charms to ward off the evil spirits and diseases। अथर्ववेदा में कुछ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स के बारे में लिखा हुआ है, जिससे तब वो लोग एविल स्पिरिट्स एंड डिजीज को वो लोग भगाते थे। अथर्ववेदा इज कंसिडर्ड अ नॉन आर्यन वर्क। अथर्ववेदा को हम लोग नॉन आर्यन वर्क के हिसाब से जानते हैं कि ये अथर्ववेदा जो पीपल ने लिखा वो लोग आर्यन नहीं थे। अथर्ववेदा इज डिवाइडेड इनटू 20 कांडास और बुक्स विद इन 711 हाइम्स। अथर्ववेदा को हम लोग 20 बुक्स में डिवाइड करते हैं एंड इसके अंदर 711 हाइम्स है। इट कंटेन्स गोपाथा ब्राह्मणा। इसके अंदर गोपाथा ब्राह्मणा भी है।
द शौनका एंड पाइपल्लादा आर द रिसेंशंस ऑफ अथर्ववेदा। अथर्ववेदा का जो ब्रांचेस है वो है शौनका एंड पाइपल्लादा। द उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा इज अर्थशास्त्र। फेमस अर्थशास्त्र जो है वो अथर्ववेदा का ही उपवेदा है। उपवेदा क्या है? उपवेदा मीन्स अप्लाइड नॉलेज। जो सभी वेदास के उपवेदा एक एक हम लोगों को ने देखा कि ऋग्वेदा का जो उपवेदा है वो है आयुर्वेदा, मीनिंग है जिसमें मेडिसिन्स के बारे में लिखा हुआ है। सामवेदा में हम लोगों को दिखा कि उसका जो उपवेदा है वो है गांधर्व वेदा। गांधर्व वेदा में म्यूजिक एंड सेक्रेट डांस के बारे में लिखा हुआ है। यजुर्वेदा के उपवेदा है धनुर्वेदा, उसके अंदर आर्करी और वॉर कैसे करते हैं उसका प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। अथर्ववेदा का उपवेदा जो है वो है अर्थशास्त्र, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा हुआ है। तो इसके साथ साथ आज का ये जो फर्स्ट पार्ट है ऋग्वेदिक एरा का, ये हम लोग ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद का जो पार्ट है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। So that is it for today guys. Thank you for watching, and if you find this video useful, please like this video and feel free to comment, and for more new videos please subscribe my channel.